हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज योगेश वेजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल आरजीआर प्रोफेशनल बुलेटिन। कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन रेमिटेंस पे लगने वाले टीसीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया है। यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे या फिर आप अपने रिश्तेदारों को रेमिटेंस भेजेंगे आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में जो टीसीएस पहले लगता था उनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, उस थ्रेशोल्ड लिमिट को गवर्नमेंट ने अब बढ़ा दिया है। अब आप लोग कहेंगे टीसीएस मींस की इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है। हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं वो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, हम फॉरेन में पैसा रेमिट करते हैं वो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है। सो एक्सपेंडिचर पे आप इनकम टैक्स लगने की बात ही क्यों कर रहे हो, जबकि इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है। सो टीसीएस के प्रोविजंस इनकम टैक्स लॉ में टैक्स इवेजन को पकड़ने के लिए लाए गए हैं। टीसीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स लॉ के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफाई किया हुआ है, जो ट्रांजैक्शन जब किसी बायर और सेलर के बीच में होती हैं। सो बायर जब अपना कंसीडरेशन सेलर को देता है तो कुछ टैक्स का कंपोनेंट ऐड ऑन करके देता है। मींस एक खर्चा करने वाला बंदा टैक्स का अमाउंट भी साथ दे के आ रहा है सेलर को। वो टैक्स का कंपोनेंट सेलर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बायर के पेन पे जमा करा देता है, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता लग जाता है कि वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट की बायर ने की है। इट मींस टीसीएस के प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स इवेजन को पकड़ने के लिए लाए गए हैं। इसका कहीं भी पर्पस टैक्स कलेक्शन नहीं है। गवर्नमेंट को पता लगे कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो बहुत कम की फाइल की है, लेकिन आपने फॉरेन ट्रैवल पे बहुत ज्यादा खर्चा किया है, या फिर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बोलती है कि आपकी इनकम सिर्फ 4 लाख रुपए की है, लेकिन आपने अपने रिलेटिव को इस साल में 30 लाख रुपए बाहर भेजे हैं। सो गवर्नमेंट को वो 30 लाख तभी तो पता लग पाएंगे जब कुछ टैक्स का कंपोनेंट उस पर कट के आपके पेन पे जमा होगा। सो टीसीएस के प्रोविजन गवर्नमेंट को बता देते हैं कि किसकी इनकम किसके एक्सपेंडिचर से मैप नहीं करती है। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 1 अप्रैल 25 के बाद जितने लोग भी ट्रैवल पे जाने वाले हैं या फिर रेमिटेंस कर रहे हैं, सो उस केस में टीसीएस उनसे कैसे कलेक्ट करेगा, उनका बैंक या टूर ऑपरेटर वाला। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन ऑन टीसीएस ऑन फॉरेन ट्रैवल एंड फॉरेन एलआरएस रेमिटेंसेस। एलआरएस स्टैंड्स फॉर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस स्कीम के अंदर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल कैपिटल और करंट अकाउंट किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर तक इंडिया से बाहर रेमिट कर सकता है ऑटोमेटिक रूट के अंदर। मींस कि आपको 2.5 लाख यूएसडी तक की छूट दी हुई है गवर्नमेंट ने कि आप इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन टीसीएस के प्रोविजन से आप बचेंगे नहीं बचेंगे वो आपको इस वीडियो को देख के पता लगेगा। सो फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन रेमिटेंस इन दोनों पे टीसीएस कवर्ड है, क्योंकि ये भी एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206C मींस 206C के अंदर लिखी हुई, जिस केस में टीसीएस लगाना पड़ता है। वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम कोई ओवरसीज टूर पैकेज मींस की आउटसाइड इंडिया जाने वाला टूर पैकेज अगर किसी टूर ऑपरेटर से बाय करते हैं तो वो हमसे कितना टीसीएस कलेक्ट करता है। अगर उस पैकेज की कॉस्ट 10 लाख तक है, सो आपसे वो 5% का एडिशनल टैक्स कलेक्ट करेगा। मींस कि आपने एक टूर ऑपरेटर को बोला कि आपके लिए वो होटल बुक कर दे, फ्लाइट बुक कर दे और साइट सीइंग के एक्सपेंसेस भी आपने उसी को दे दिए। सो एक टूर पैकेज बना के दे दिया उसने आपको। वो पैकेज आपको मान लीजिए 5 लाख रुपए का उसने बना के दिया, सो वो 5% उस पर टैक्स भी कलेक्ट करेगा, यानी कि 25,000 रुपीज, और आपको उसे 5,25,000 रुपए देने पड़ेंगे उस पैकेज के अगेंस्ट में। क्या ये 25,000 भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा? द आंसर इज नो। ये एक टैक्स है जो आपके पैन के ऊपर जमा हो जाएगा, आपके 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखेगा। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे आपका कुछ भी टैक्स नहीं बनेगा तो इस 25,000 रुपए का आप रिफंड ले सकते हैं, क्योंकि आपके नाम पे ये टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा हुआ है। सो अगर 10 लाख तक का ही पैकेज है तो आप पे 5% का टीसीएस लगेगा। 1 लाख का पैकेज लिया, 1.5 लाख का पैकेज लिया, 2 लाख का पैकेज लिया, छोटे पैकेज पे भी 5% का टीसीएस यहां मैंडेटरी है। इट मींस ओवरसीज टूर पैकेज में कोई भी आपको डिडक्टिबल अमाउंट, डिडक्शन अमाउंट नहीं दिया हुआ है। आपका 1 भी रुपए का अगर ओवरसीज टूर पैकेज होगा तो आप पे 5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अगर आपकी पैकेज की कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा की है, सो पहले 10 लाख पे आपसे 5% का टीसीएस लिया जाएगा और बैलेंस पे आपसे 20% का लिया जाएगा। मान लीजिए आपने स्विट्जरलैंड का एक पैकेज बुक किया है 15 लाख रुपए का किसी ओवरसीज टूर ऑपरेटर से, तो जो 15 लाख का आपने पैकेज बुक किया है तो पहले 10 लाख पे 5% यानी कि 50,000 रुपए, और अगले 5 लाख पे 20% यानी कि 1 लाख रुपए। इट मींस 15 लाख के पैकेज पे आपको 16.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 1.5 लाख रुपए का टीसीएस
टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाएगा। सो ये तो बात होगी ओवरसीज टूर पैकेज की। अब आप कहेंगे इस 20% के रेट से बचेंगे कैसे? मान लीजिए आप एक कपल हैं, दो जने एक साथ जा रहे हैं फॉरेन ट्रैवल के ऊपर। सो आप कह सकते हैं अपने टूर ऑपरेटर को कि वो इंडिविजुअली आपकी पैकेज कॉस्ट को आपके पैन नंबर पे दिखाए। मान लीजिए वही हम एग्जांपल लेते हैं 15 लाख का स्विट्जरलैंड का। अगर एक कपल 15 लाख के ओवरसीज टूर पैकेज लेके अगर जा रहा है आउटसाइड इंडिया, सो वो बोल सकते हैं कि 7.5 लाख नंबर पैन 1 पे जमा कराए और 7.5 लाख पैन 2 पे जमा कराए। इट मींस दोनों ही केस में फिर 5% का टीडीएस हो जाएगा और आप 20% के टीसीएस के रेट से बच जाएंगे। इट मींस आप इस पैकेज को नंबर ऑफ पर्संस जो आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं उसमें इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं ताकि आप पे जो टैक्स कंपोनेंट लगे वो 5% का ही लगे। रेमिटेंस जो आप करते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में, जो हमने बात की $2.5 लाख तक की, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है इनकम टैक्स लॉ में टीसीएस पर्पस के लिए। क्या आपने वो रेमिटेंस एजुकेशन के लिए की है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वही इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी डिडक्शन चैप्टर 6A के 80E सेक्शन में मिलती है। सो क्या आपने एजुकेशन के लिए पैसे ट्रांसफर किए हैं लोन लेके? इसमें पहले आधे % का रेट होता था, तो गवर्नमेंट ने अब इसको 0% का रेट कर दिया है। वजह यह है कि पहले तो आप लोन पे लेके पैसा लेके भाग जा रहे हैं, ऊपर से आपको टीसीएस भी देना पड़े तो आप पे एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन पड़ती थी। सो गवर्नमेंट पहले जो 0.5% का रेट बोलती थी, गवर्नमेंट ने उस रेट को बढ़ा के 0% का रेट कर दिया है। इट मींस अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं एजुकेशन के लिए और वो पैसा अगर आप बाहर भेजते हैं तो आप पे कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने कोई भी रेमिटेंस अगर अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लेने के अलावा वाले के केस में मेडिकल और एजुकेशन के लिए अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है तो पहले 10 लाख तक आपसे कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा टीसीएस का। लेकिन 10 लाख से अमाउंट जब बढ़ जाएगा तो 5% टीसीएस लिया जाएगा 10 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे। यानी कि अगर आपने एजुकेशन के लिए ओन फंड से 20 लाख रुपए बाहर भेजे हैं, सो पहले 10 लाख पे तो छूट है आपको, अगले 10 लाख पे आपको 5% यानी कि 50,000 रुपीज आपसे टीसीएस कलेक्ट करके डिपार्टमेंट के पास जमा कराया जाएगा। कलेक्ट कौन करेगा? जिसके थ्रू आप पैसे भेज रहे हैं, किसी एडी बैंक के पास जाएंगे, किसी मनी ट्रांसफर एजेंसी के पास जाएंगे। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एडी बैंक्स होते हैं वही ही पेमेंट आउटसाइड इंडिया रेमिट कर सकते हैं। सो वो जब भी आपकी पेमेंट रेमिटेंस के लिए आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे वो आपसे टीसीएस की बात भी करेंगे कि आप 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो आप पे बैलेंस अमाउंट जो 10 लाख से ऊपर वाला है उस पे आपको 5% का टीसीएस देना पड़ेगा। मेडिकल भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, आपका बेटा बाहर रहता है, आपके फादर बाहर रहते हैं, आप उनको पेमेंट ट्रांसफर करने वाले हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में, या फिर किसी और करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आप कुछ पेमेंट आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर करने वाले हैं। सो ऐसे केस में अगर वो रेमिटेंस 10 लाख तक है तो कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। लेकिन 10 लाख से ज्यादा की रेमिटेंस है तो ध्यान दीजिए मेडिकल और एजुकेशन के केस में जो 5% का रेट था यहां पे वो रेट 20% का रेट है। मींस ओवरसीज टूर पैकेज के केस में 10 लाख से कम पे 5%, 10 लाख से ऊपर पे 20%, मींस कि 10 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 20%। एलआरएस के अंदर अगर लोन के थ्रू पैसे आप दे रहे हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके तो कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। मेडिकल एजुकेशन के लिए ओन फंड से पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो पहले 10 लाख तक कोई भी टीसीएस नहीं है। 10 लाख से अगर अमाउंट बढ़ता है तो बढ़ने वाले अमाउंट पे 5% का टीसीएस है। और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ के अगर कोई भी अदर एलआरएस स्कीम में आप रेमिटेंस कर रहे हैं तो पहले 10 लाख तो आप पे कोई टीसीएस नहीं है। लेकिन 10 लाख से ज्यादा वाले अमाउंट पे आपको 20% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। सो आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि टूर ऑपरेटर के केस में टीसीएस कितना कलेक्ट होगा और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर कितना टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। फाइनेंस एक्ट 25 ने यही चेंज किया है। अगर हम पहले की बात करें 31 मार्च 25 तक तो जहां जहां पे भी आप 10 लाख की लिमिट देख रहे हैं वहां सब जगह 7 लाख रुपए की लिमिट थी और लोन के अंदर 0.5% का टीसीएस कलेक्ट होता था। सो गवर्नमेंट ने 7 लाख की लिमिट को 10 लाख कर दिया। इट मींस जहां टूर पैकेज के केस में 7 लाख के बाद ही 20% का रेट स्टार्ट हो जाता था लगना, अब वो 10 लाख के बाद ही लगना स्टार्ट होगा। स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं कुछ। पेमेंट थ्रू ओवरसीज क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट टू बी काउंटेड। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पे कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं आउटसाइड इंडिया, आपको पता है क्रेडिट कार्ड में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी इनेबल करके उसको लेके जा सकते हैं साथ। क्या वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे क्या उस पे भी टीसीएस कलेक्ट होगा? सो गवर्नमेंट ने बोला अभी तक आरबीआई के पास या बैंक्स के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस पे भी टीसीएस कलेक्ट किया जाए। सो आज के दिन में क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं उसको एलआरएस स्कीम के अंदर नहीं माना जाएगा और ओवरसीज क्रेडिट कार्ड के द्वारा की गई ट्रांजैक्शंस पे टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। क्या जो रेमिटेंस की लिमिट्स हैं वो 10-10 लाख रुपए की इंडिविजुअल लिमिट्स हैं या
टोटलिटी में देखी जाएंगी। मींस जो आपने एजुकेशन लोन से लेके पैसा बाहर भेजा, या फिर मेडिकल एजुकेशन के लिए पैसा बाहर भेजा, या अदर एलआरएस के लिए पैसा बाहर भेजा, मींस की जो ये रेमिटेंस अंडर एलआरएस है इसमें 10-10 लाख की लिमिट इनकी सबकी है, या फिर कंबाइंड लिमिट है। सो गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि रेमिटेंस अंडर एलआरएस एक ही हेड के अंडर कवर्ड है, इसलिए जो ये लिमिट हम आपको बता रहे हैं ये कंबाइंड लिमिट है सबकी। इट मींस 10 लाख की लिमिट तीनों को मिला के मानी जाएगी। जैसे ही 10 लाख से ऊपर तीनों को मिला के हो जाएगा, उसके बाद टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ओवरसीज टूर पैकेज और पेमेंट अंडर एलआरएस की बात करते हैं तो उन दोनों की 10-10 लाख रुपए की सेपरेट लिमिट है, क्योंकि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अलग अलग है। ओवरसीज टूर पैकेज के लिए आपको अलग से 10 लाख की लिमिट मिलेगी, और एलआरएस के केस में आपको अलग से 10 लाख की लिमिट दी जाएगी। Separately booking travel tickets, hotel accommodation and other expenses will not lead to package. A package will be considered if at least 2 out of tickets, hotel expenses are taken together from the tour operator. It means overseas tour package आपका तभी माना जाएगा जिस केस में आपने कम से कम 2 चीजें एक टूर ऑपरेटर से बुक कराई हैं, टिकट्स, होटल एक्सपेंसेस, टिकट्स एक्सपेंसेस। सो आपने ट्रैवल टिकट्स अगर अलग से बुक कराई हैं किसी से, होटल किसी और से बुक कराया है आपने, और साइट सीइंग के एक्सपेंसेस किसी और से बुक कराए हैं, उस केस में ना तो ट्रैवल टिकट वाला आपसे कोई टीसीएस कलेक्ट करेगा, ना ही होटल वाला आपसे कुछ टीसीएस कलेक्ट करेगा, और ना ही साइट सीइंग की एक्सपेंसेस जहां से आपने किए हैं वो भी आपसे कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। कम से कम 2 चीजें एक सेलर से लेनी है, चाहे आपने ट्रैवल टिकट्स प्लस होटल का कॉम्बो लिया, होटल प्लस साइट सीइंग का कॉम्बो लिया, या ट्रैवल टिकट्स और साइट सीइंग का कॉम्बो लिया, कोई भी एक कॉम्बो आप लेंगे वो ओवरसीज टूर पैकेज की डेफिनेशन के अंदर फॉलो जाएगा, और 10 लाख की लिमिट तक 5% और उससे ऊपर 20% का टीसीएस लगेगा। अगर आप आउटसाइड इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो टीसीएस पक्का उस केस में आपको देना पड़ेगा। क्या वो टीसीएस आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा? द आंसर इज नो। वो टीसीएस आपके पैन पे जमा होगा। आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आप अपना बाकी टीडीएस और एडवांस टैक्स अच्छे से दे चुके हैं, या आपके केस में कुछ भी टीडीएस नहीं बनता है, टैक्स नहीं बनता है, सो उस केस में गवर्नमेंट जब आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करेंगे सो इस टीसीएस का आपको कंप्लीट रिफंड दे देगी। गवर्नमेंट का यह भी मैकेनिज्म है कि अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आप अपने एम्प्लॉयर को इस टीसीएस का कंपोनेंट बता देते हैं कि इतना तो टीसीएस मेरा फॉरेन ट्रैवल पे कट चुका है, सो जो एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटेगा फिर इस टीसीएस के अमाउंट को घटाने के बाद काटेगा। इट मींस आप अपने एम्प्लॉयर को भी बता सकते हैं कि इतना टीसीएस तो मेरा फॉरेन ट्रैवल पे कट चुका है, जो भी उसने टीडीएस आपकी सैलरी पे काटना है उसमें इतना अमाउंट कम करके वो काटेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये पता लग गया होगा कि टूर ऑपरेटर के केस में और एलआरएस के केस में टीसीएस के नए प्रोविजंस क्या हैं और आप पे कितना टीसीएस लगेगा और किस मैकेनिज्म से आप उसका रिफंड ले सकते हैं। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजे और प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।